वेलकम बैक गाइस। आप लोगों का ये वीडियो है पार्ट 1 में। आप लोगों की लिंक मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में और इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखना था हम लोगों को। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर क्या है? स्वयं प्रकाश जी के हमें जीवन परिचय बताना है। स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय देखिए, सबसे पहले हम रचनाएं देख लेते हैं। इनकी 2 रचनाएं पूछी गई हैं। देखिए, प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी ने 13 कहानियां लिखी हैं, जिनमें से कुछ ये इनके प्रचलित हैं। सूरज कब निकलेगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 कविताएं हो चुकी हैं। आप लोग बाकी भी कर सकते हैं और एक जो आपके अध्याय में भी पूछी गई है बाल गोविंद भगत, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, फिर देखते हैं आप लोगों के इनकी भाषा शैली पूछी गई है। लोक जीवन से जुड़ी स्वयं प्रकाश की भाषा भी लोक प्रचलित व्यवहार से है। यह सहज सरल स्पष्ट पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा आडंबरों और बनावटी ही से दूर रहती है, से दूर जन आधारण यहाँ पर है। तो फिर देखते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 14 को। 13 तो हम लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों का पूछा गया था कि कैप्टन चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? वह सुभाष चंद्र का सम्मान करता था। ये कहीं सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष जी के मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर उसे आहत होता था, इसलिए वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इस भावना को देखकर लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहना कर सम्मान दिया। ओके, फिर आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, आप लोगों की क्या था? बिस्मिल्लाह खां मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था? देखिए, कहा जाता है कि मंगल ध्वनि पैदा करने वाले यंत्र खां साहब इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे। साहब वाद्य के रूप में उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ था। यही कारण है कि शहनाई मंगल ध्वनि का नायक, मतलब शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता था बिस्मिल्लाह खां को। ओके, फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों के क्या पूछा गया? तो 2 भाषा बोलने वाले को क्या कहा जाता था? द्विभाषी। और वर्णों के क्या रहता था? वर्णों जो ना हो तो अवर्णीय होता था। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रकट करते हैं? तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों की रुचि लेकर, उनके लिए खेल कर, उन्हें चुम्बक देकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते थे। फिर आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 18 आ जाता है। इसमें आप लोगों को क्या है? संदर्भ प्रसंग भावार्थ बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों के उद्धव जी के वो जो पद दिए हुए थे, ये जो सूरदास जी के पद दिए हुए थे, यहीं लिखेंगे हम संदर्भ में। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक पद सब पाठ से लिया गया है। इसकी कवि ही सूरदास है। प्रसंग में हम लिखेंगे कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में बंधे नहीं हो। ये प्रसंग है। अब भावार्थ देख लेते हैं हम इसका। गोपियां उद्धव से कहती हैं तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे। तुम तो उनके प्रति प्रेम से इस प्रकार अछूते हो जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी से रहते हैं और पानी से रहते हैं और उन पर पानी का एक दाग भी नहीं लगता। तुम तो कृष्ण प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जिस प्रकार तेल की मटकी पानी में डूब जाने पर भी उसमें पानी से दूर रहती है। तुम तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया है, तुम्हारी दृष्टि में प्रेम का आनंद से पग नहीं हो। गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला नारी हैं, इसलिए गुड़ की से चिपकी हुई चींटियों की तरह कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। ओके, यही का गोपियां उद्धव से कह रही हैं, सूरदास जी ने अपनी कविता में बताया। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को क्या पूछा गया था? बाल गोविंद भगत जी का एक ये गद्यांश दिया गया था। तो आप लोग भावार्थ उसी प्रकार लिख सकते हैं जैसा मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 में बताया। प्रसंग में देखते हैं, इसमें बाल गोविंद भगत में मानवीय रूप से अलंकन किया है। बाल गोविंद भगत का मानवीय रूप से अलंकृत किया है कि संगीत के प्रति गहरा लगाव रखने वाले, जो कि बाल गोविंद भगत संगीत साधना में सबसे उत्कृष्ट रूप से उस दिन दिखाई दिए। किस दिन दिखाई दिए? जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हुई। वह उनका अकेला बेटा था। वह दिमाग से कमजोर तथा निर्बल था। बाल गोविंद भगत मानते थे कि इस तरह के लोगों का ध्यान खास कर रखा जाना चाहिए।
ऐसे लोगों की देखभाल तथा सरलता से अधिक की जानी चाहिए। ये अपनी देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों को इनकी हिफाजत का ध्यान रखना चाहिए। ये बाल गोविंद ने प्रकट किया था और संगीत गाना गाया था उनकी क्या मृत्यु के दिन। फिर आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 20 देख लेते हैं। मीठी बोली पे हमें क्या अनुच्छेद देखना था। प्रश्न क्रमांक 20 का ये वो ऑप्शन है, तो आप देख लेते हैं आप लोगों के देखिए, चलिए देख लेते हैं। वो मीठी बोली में वार्तालाप की श्रेष्ठ मानव को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उस व्यक्ति की सफलता के लिए रास्ता आसान व साफ करती है। कटु बोली आदमी को रूढ़ बना देती है। दो इसके उल्टी मधुर वाणी दूसरों को प्रसन्न कर देती है। मीठी बोली बोलने से सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा, सॉरी गाइस, क्रोध और घृणा की भावना भी खत्म हो जाती है। फिर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को मनोज जो कि आप लोगों को आप लोगों का अपठित गद्यांश दिया था, तो उसका मनोज आप लोगों का पहला शीर्षक हो जाएगा। फिर इसमें कहानी का लोकतंत्र की जगाने का मतलब कुछ किया गया है कि सारे लोग लोकतंत्र में क्या राजा होते हैं और लोकतंत्र में ही मतलब लोग अपने राजा को चुनते हैं और अपने मर्जी से राजा को हटा सकते हैं, और ये उसका क्या रहा, भावार्थ रहा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पे। प्रश्न क्रमांक 22 क्या है। प्रश्न क्रमांक 22 में आप लोगों को क्या दिखता है, आनंद नगर भोपाल दिनांक ये दिया है। फिर आप लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रशासन महोदय नगर निगम भोपाल, अपने जिले का नाम भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर विषय लिख सकते हैं और फिर लिखेंगे मान्यवर सविनय निवेदन है कि दौलतगंज की गलियों में नियमानुसार सफाई से उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छर एवं मक्खियों का प्रकोप फल स्वरूप कॉलोनी के लोग बीमार हो रहे हैं। मतलब मच्छर और मक्खियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, इसके फलस्वरूप क्या कॉलोनी के लोग बीमार होने लगे हैं। अतः आपसे प्रार्थना यह है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराएं एवं कीटनाशक दवा की छिड़काव करने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए हम आपके सभी आभारी रहेंगे। आप अपने यहाँ पे नाम लिख देंगे और यहाँ पे अपनी कॉलोनी का नाम लिख देंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देंगे। फिर आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 2023 है स्वच्छ भारत अभियान पर और निबंध लिखना है। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान पर आप निबंध लिख सकते हैं, पूरा का पूरा निबंध रहा। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं